की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। आदरणीय सज्जनों, आप सभी को सादर प्रणाम। आज हम सभी यहाँ क्रिस्त जयंती अर्थात क्रिसमस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। क्रिसमस का इतिहास ईसा मसीह के जन्म से जुड़ा हुआ है। ईसा अर्थात यीशु का जन्म मरियम और जोसेफ के पुत्र के रूप में हुआ था। ऐसी मान्यता है कि मरियम को सपना आया था जिसमें उन्हें प्रभु के पुत्र यीशु को जन्म देने की भविष्यवाणी दी गई थी। पवित्र शास्त्र में ईसा को शांति का राजकुमार नाम से पुकारा गया है। ईसा हमेशा कहते हैं, शांति तुम्हारे साथ हो। शांति के बिना किसी भी धर्म का अस्तित्व नहीं है। घृणा, संघर्ष एवं युद्ध आदि का धर्म के अंतर्गत कोई स्थान नहीं है। ईसा के जन्म के समय स्वर्गदूतों ने कहा था, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनमें वह प्रसन्न है शांति हो। उस दिनों कैसर अगस्टस ने समस्त जगत की जनगणना की राजधानियां निकाली। यह पहली जनगणना थी और उस समय क्विरिनियुस सीरिया का राज्यपाल था। सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर जाते थे। यूसुफ दाऊद के घराने और वंश का था, इसलिए वह गलीलिया के नाज़रेत से यहूदिया में दाऊद के नगर बैतलहम गया, जिससे वह अपनी गर्भवती पत्नी मरियम के साथ नाम लिखवाए। वे वही थे जब मरियम के गर्भ के दिन पूरे हो गए। और उसने अपने पहलौठे पुत्र को जन्म दिया और उसे कपड़ों में लपेटकर चिमनी में लेटा दिया, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह नहीं थी। चरवाहों को स्वर्गदूत का संदेश। उस प्रांत में चरवाहे खेतों में रहा करते थे। वे रात को अपने झुंड पर पहरा देते थे। प्रभु का दूत उनके पास आकर खड़ा हो गया। ईश्वर की महिमा उनके चारों ओर चमक उठी और वे बहुत अधिक डर गए। स्वर्गदूत ने उनसे कहा, डरिए नहीं, देखिए मैं आपको सभी लोगों के लिए बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। आज दाऊद के नगर में आपके मुक्तिदाता प्रभु मसीह का जन्म हुआ है। यह आप लोगों के लिए पहचान होगी। आप एक बालक को कपड़ों में लपेटा और चिमनी में लेटाया हुआ पाएंगे। एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गीय सेना का विशाल समूह दिखाई दिया, जो यह कहते हुए ईश्वर की स्तुति करता था, सर्वोच्च स्वर्ग में ईश्वर की महिमा प्रकट हो और पृथ्वी पर उसके कृपा पात्रों को शांति मिले। चरवाहों की भेंट। जब स्वर्गदूत उनसे विदा होकर स्वर्ग चले गए, तो चरवाहों ने एक दूसरे से यह कहा, चलो हम बैतलहम जाकर वह घटना देखें जिसे प्रभु ने हम पर प्रकट किया है। वे शीघ्र ही चल पड़े।
ईसा का जन्म यहूदिया के बैतलहम में राजा हेरोद के समय हुआ था। इसके बाद ज्योतिषी दूर से यरूशलेम आए और यह बोले, यहूदियों के नवजात राजा कहाँ है? हमने उनका तारा उदित होते हुए देखा। हम उन्हें दंडवत करने आए हैं। यह सुनकर राजा हेरोद और सारा यरूशलेम घबरा गया। राजा ने सब महायाजकों और यहूदी जाति के शास्त्रियों की सभा बुलाकर उनसे पूछा, मसीह कहाँ जन्म लेंगे? यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि नबी ने इसके विषय में यह लिखा है, बैतलहम यूदा की भूमि, तू यूदा के प्रमुख नगरों में किसी से कम नहीं है, क्योंकि तुझमें एक नेता उत्पन्न होगा जो मेरी प्रजा इज़राइल का चरवाहा बनेगा। हेरोद ने बाद में ज्योतिषियों को चुपके से बुलाया और उनसे पूछताछ कर यह पता कर लिया कि वह तारा ठीक किस समय उन्हें दिखाई दिया था। फिर उसने उन्हें बैतलहम भेजते हुए कहा, जाइए बालक का ठीक पता लगाइए और उसे पाने पर मुझे खबर दीजिए, जिससे मैं भी जाकर उसे दंडवत कर सकूं। वे राजा की बात मानकर चल दिए। उन्होंने जिस तारे को उदित होते हुए देखा था, वह उसके आगे आगे चलते रहे और जहां बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचने पर ठहर गए। वे तारा देखकर बहुत आनंदित हुए। घर में प्रवेश कर उन्होंने बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और साष्टांग प्रणाम किया। फिर अपना अपना संदूक खोलकर उन्होंने उसे सोना, लोबान और गंध रस की भेंट चढ़ाई। टिमटिमाती रोशनी से जगमगाती है और प्यार की खुशबू से हवा महकने लगती है। तब हम यीशु के आगमन की खुशी में एकत्र होते हैं। आइए हम सब अपने मन को उस परम पिता परमात्मा के चरणों में लगाने के लिए पवित्र रूप से स्वयं को इस प्रार्थना द्वारा तैयार करें।
मंत्री आए